नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? हम तो बस खुश रहना चाहते हैं। हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं जिंदगी में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आज अगर आप देखें, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी जोर शोर से हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रही है, साथ ही साथ अगर आप देखें साइंस, वो भी अपनी कगार पर है। वो हर चीज़ देखकर और ज़्यादा एडवांस करने में, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने में लग पड़ा है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ वो एक स्पिरिचुअल गाइड भी है। आइए उनसे बातें करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी। आइए। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ब्रदर, खुशी ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का शायद लक्ष्य ही है खुश रहना। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि इस सीरीज़ में जो हम शुरू कर रहे हैं, इस आज के इस एपिसोड से, इस सीरीज़ में हमारा लक्ष्य क्या है एग्जैक्टली? थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जी, आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया। थैंक यू भाई जी। और जैसा आपने बताया, हम एक तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं जी और हम साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हैं। जी तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हमें दो चीज़ों से नवाजा। जी साइंस का ज्ञान भी दिया और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी दिया। तो हमने सोचा कि जो चीज़ हमें प्राप्त हुई, क्यों ना हम अपने जो जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको बांटें। बिल्कुल। और इसीलिए ये सीरीज़ आज शुरू की जा रही है। साइंस के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी को समझना, जी, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी थ्रू साइंस। वाओ, ओके। आज के समय में जो हमारी यंग जनरेशन है वो साइंस पर विश्वास करती है, बिल्कुल। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिगेस्ट साइंस। ये हमारा खुद का अनुभव है। जब हमने दोनों को लिंक किया, कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूरा जो साइंस में हम पढ़ते हैं जी, वो एक एक चीज़ को प्रूव करती है, उसका प्रमाण देती है। जब हमने ये जाना तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ये इस इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, एक बात मैं पूछना चाहूँगी, ये दो अलग अलग दुनिया है। इफ़ यू सी, स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है और उतनी ही खूबसूरत साइंस है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं, ये बहुत न्यू है हमारे लिए। इसके बारे में थोड़ी सी आप अगर रोशनी डालें तो। देखिए, जैसे साइंस है, एक मेडिकल साइंस होती है, जी, इंजीनियरिंग साइंस होती है, लॉयर की साइंस होती है, अलग अलग साइंस है। ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है वो लाइफ की साइंस है। वाओ, जैसे हम एक मेडिकल स्टूडेंट रह चुके हैं जी, तो वो हमें पढ़ना था। आपने अगर आर्ट्स एंड कल्चर से किया है जी, तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे, वो आपको पढ़ना था। जी, लेकिन क्या लाइफ में ऑप्शन है? लाइफ तो सबको जीनी है। तो बिना साइंस को जाने अगर आप लाइफ जी रहे हैं तो वो वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर बिना मेडिकल की पढ़ाई किए डॉक्टर की दुकान पर बैठ जाए और इलाज करने लगे। अच्छा, तो क्या होगा? इलाज सारा गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, तो जब तक लाइफ की साइंस को हम नहीं जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी बनता है दो शब्दों से, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और द स्टडी ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स द सेल्फ। ओके, सो अनलेस जब तक हम इस साइंस को नहीं जानते हैं, लाइफ को कैसे जीना है वो हमें पता ही नहीं है। सो ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं पेन और प्लेजर की, ये दो अपने आप में एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। एक तरफ तो हम प्लेजर चाहते हैं ज़िंदगी में, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पेन में ही प्लेजर ढूंढ रहे हैं। ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इससे रिलेट कर रही होगी। जी, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? ओके। तो आपकी पहली बात बिल्कुल सही है कि हर कोई प्लेजर चाहता है, जी, लेकिन पेन में जो प्लेजर ढूंढ रहे हैं वो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पेन चाहें। जी, लेकिन पेन में प्लेजर ढूंढने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। जी, प्लेजर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके का हम बताते हैं हमेशा। अब कहेंगे सर प्लेजर का मतलब तो खुशी होता है, राइट,
वो नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे हुआ? खुशी तो हाँ। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, बिल्कुल, खुशी कैसे नेगेटिव हो सकती है? सो ट्रू। लेकिन नेगेटिव प्लेजर का मतलब है वो प्लेजर, वो खुशी जो इसका आउटकम नेगेटिव हो, जिसका परिणाम नेगेटिव हो, ओके, जिसका रिजल्ट नेगेटिव। जिसका रिजल्ट नेगेटिव हो। ओके। मान लीजिए एक शराब पीने वाला व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है? सेहत खराब होती है, लीवर खराब होता है, लंग्स खराब होते हैं, राइट। ब्रेन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आउटकम नेगेटिव है। प्लेजर उसको मिल रहा है, लेकिन वो एक नेगेटिव प्लेजर है। पॉजिटिव प्लेजर क्या है? प्लेजर लें, खुशी लें, लेकिन वो पॉजिटिव आउटकम दें। इसके बारे में आपको हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको हम बताना चाहेंगे, और Please, अपने सभी please. दर्शकों को भी। जी। यूएस में एक मॉलिक्यूल की रिसर्च हुई, इन्वेंट हुआ। उस मॉलिक्यूल का नाम है आनंदामाइड। आनंदामाइड। आनंदामाइड, वो भी यूएस में? यूएस में। ओके। तो आनंद शब्द, हम क्योंकि सभी इससे फेमिलियर हैं, जी। परिचित हैं, तो हम जानते हैं आनंद का मतलब होता है ब्लिस, राइट। जो एक खुशी की चरम सीमा है। साइंटिस्ट ने देखा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर ये केमिकल रिलीज होता है, आनंदामाइड, और इसका काम क्या होता है? ये अंदर से एक खुशी देता है। राइट। और ये केमिकल जो है आनंदामाइड, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैनाबिस जो एक इलिसिट ड्रग है, ओके। जो नशीली एक पदार्थ है, जिसके लेने से एक इंसान को सातवें आसमान की अनुभूति होती है, ओके। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। और शरीर में जो ब्रेन में सेल्स होते हैं, उन पर दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक जैसा काम करते हैं, सेम काम करते हैं। आनंदामाइड और कोकेन का स्ट्रक्चर भी एक है, और दोनों का काम ही एक है, प्लेजर देना। ओके। लेकिन कोकेन से हमारे शरीर पर बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने से वही अच्छे प्रभाव बन जाते हैं। तो आप समझे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेजर में फ़र्क? बिल्कुल, दिस इज़ सो अमेजिंग। बिल्कुल भाई जी, और ये एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसी से रिलेटेड है, जो मेरे मन में आया कि जब हम बात करते हैं खुशी की, जैसे आपने कहा कि ब्लिस तो एक ऐसा लेवल है जो शायद हम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कब अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इतना कुछ आसपास हमारे चल रहा है, हर तरह की सर्कमस्टांसेस से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में सिंपल खुशी, एक खुशी अगर हमारे ज़िंदगी में लाना है, तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे हमारे ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा आए? बिल्कुल। देखिए, आपको गाड़ी चलानी आती है? थोड़ी 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 आती है। अगर हम आपको कार दे दें जी, तो एक बिजी रोड है, जी, आप चला पाएंगे? नहीं, टक्कर हो जाएगा। उधर ही प्रॉब्लम है, मैं वैसे खाली रोड में चलाने लायक बन गई हूँ अभी। करेक्ट। जी। तो खाली रोड में आप चला लेते हैं, लेकिन बिजी रोड में नहीं चला सकते। तो लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जी, सब कुछ अच्छा है, जिसको हम कहते हैं लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, okay. तो फिर हमारी लाइफ अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं। जी, आसपास बहुत नेगेटिव वातावरण है, ऑफिस की स्ट्रेस है, बच्चों का प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का है, इन लॉज का है, बहुत सारे इश्यूज हैं। राइट। तो उसमें जब तक हम लाइफ के प्रिंसिपल्स को नहीं जानेंगे कि लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे जी। गाड़ी चलाने में हम बहुत अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। आप हमें कहीं पर भी कहें कि आप गाड़ी चलाइए, हम चला सकते हैं। जी, आप में और हम में क्या फ़र्क है? क्या रोड का फ़र्क है? क्या लोगों का फ़र्क है? फ़र्क क्या लोगों में फ़र्क आया, या आप और हम में फ़र्क है? आई थिंक स्किल में फ़र्क है ना। वेरी गुड। तो हमें लोगों में बदलाव नहीं करना है, आसपास की चीज़ों को, परिस्थितियों को नहीं चेंज करना है, हमें बदलाव लाना है खुद की स्किल्स में। ओके। खुद को इतना मैच्योर बनाना है कि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। एक छोटी सी आपको कहानी बताएंगे। प्लीज प्लीज। एक राजा था, उस राजा ने जब वो जंगल में जाता था तो धूप होती थी शिकार के लिए, तो उसके पाँव जलते थे और कांटे भी चुभते थे उसको। तो उसने बोला कि जो इसका इलाज कर देगा मैं उसको बहुत सारा इनाम दूंगा। उस समय जूते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा जी। तो किसी ने कहा कि वहाँ गलीचा बिछा दो। अब गलीचा कितना बिछाएंगे, वो तो राजा तो कितना दूर दूर तक जाते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, वहाँ पर फूलों को बिछा दो। किसी ने कहा कि वहाँ से ज़मीन ही साफ़ कर दो पूरी। ओके। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं। लेकिन एक इंसान आया, उसने कहा मैं आपका काम आसान कर देता हूँ।
उसने कहा अच्छा ठीक है, रातों रात आसान कर देता हूँ। और वो कौन था? एक मोची था। वो राजा के लिए क्या बना के लाया? एक पेयर जूता, वाह। और वो पहना दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम चलना सीख जाते हैं, जूते पहनना सीख जाते हैं, तो आसपास कितने भी कांटे हों, कितनी भी ज़मीन गर्म या ठंडी हो, उसका असर हम पर नहीं आएगा। तो हमारी खुशी हमसे है, ना कि बाहर से है। हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्रदर। यहीं पर एक और सवाल मेरे मन में, जब हम बात करते हैं माइंड की, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई एम श्योर ये सभी हमारे दर्शकों की तरफ से ही आ रहे हैं। पहला है ब्रेन, दूसरा है माइंड, बिल्कुल। तीसरा है सोल, हाँ, चौथा है हमारी इंटेलेक्ट, हाँ, फिर है हमारी फीलिंग्स। ये बहुत सारे और वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम इन 5 को ही कंसिडर करें, बिल्कुल। इतना कन्फ्यूजन है, इतने सारे लोग आज मोटिवेशनल स्पीकर्स बन चुके हैं, उन सभी लोग का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर, बिकॉज आप दोनों ही दुनिया से इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो और या फिर साइंस हो, ऐसे में आप अगर इन टर्म्स की बात करें तो उन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या कॉमननेस है, जो अगर हमें पता चले तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी सी और सिंपल हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब हम न्यूरो साइंस हमने पढ़ा, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, हालांकि सोल का उसमें कहीं जिक्र नहीं था। राइट। लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी था, तो हमने इसमें भी जाना। और जब हमने दोनों को मिलाया, जो आप आज कनेक्शन पूछ रहे हैं जी, तो हमें अंदर से एक अलग ही, जिसको कहते हैं कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि स्पिरिचुअलिटी तो इतना एडवांस साइंस है जो अभी तक न्यूरो साइंस पहुंच भी नहीं पाया है वहाँ तक। अच्छा। तो जो आपने पूछा, एक आपको हम एग्जांपल देंगे। आपने एक लाइब्रेरी देखी है? बिल्कुल। लाइब्रेरी देखी है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं जी। तो वो जो बुक्स हैं और जो लाइब्रेरी है, वो हमारी एक बुद्धि है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। तो ब्रेन एक स्टोर हाउस है, ओके। जिसमें सारे फैक्ट्स, मेमोरीज, सब कुछ स्टोर होता है। इतना तो आप भी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मन क्या है, जिसको इंग्लिश में हम माइंड कहते हैं, माइंड क्या करता है? माइंड वहाँ का एक रीडर है। इसको ध्यान से सुनिएगा। वाओ। माइंड एक रीडर है जो बुक उठाता है, ब्रेन में जो स्टोर हाउस है, जो लाइब्रेरी है, और बुक उठा के देखता है कि क्या लिखा है, और फिर मन में वैसे थॉट्स आते हैं। ओके। तो जो वो बुक पढ़ता है उसके हिसाब से मन थॉट्स क्रिएट करता है, या माइंड थॉट्स क्रिएट करता है। आप क्या कहते हैं कि मेरा मन सोच रहा है, कभी कहते हैं मेरा ब्रेन सोच रहा है? नहीं। हाँ, मेरा ये तो मन सच सोचता बात है। मन सोचता है। राइट। तो इसको हम कहते हैं माइंड ब्रेन प्रिंसिपल। तो ब्रेन जो है वो एक लाइब्रेरी है, माइंड उसमें एक रीडर है जो बुक उठाता है और उसके हिसाब से वो थॉट्स क्रिएट करता है। ओके। थॉट्स के हिसाब से हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। मान लीजिए मेरे आपके लिए थॉट है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जी। तो मेरे इमोशंस कैसे होंगे? आपके लिए लव के, अफेक्शन के होंगे। जी। मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी होऊंगा। राइट। और एक्शंस में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। राइट। तो थॉट्स हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, वो हम जानते हैं। अब मन कौन सी बुक उठाएगा, वो किस पर निर्धारित है? लाइब्रेरी में जैसी बुक्स होंगी, अगर अच्छी बुक्स ज़्यादा हैं तो चांसेस हैं कि मन अच्छी बुक उठाएगा। बिल्कुल। अगर वहाँ पे खराब बुक्स ज़्यादा हैं तो मन क्या उठाएगा? खराब बुक। अब हम मन को दोष देते हैं, मन तुम क्यों नेगेटिव सोचते हो? ओके। तुम्हारी गलती है। कहते हैं ना कि मेरा मन नेगेटिव सोचता है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, वो बहुत गलत गलत सोचता है। ठीक बात है? ट्रू। लेकिन मन कहाँ से उठा रहा है वो थॉट? उस बुक में से उठा रहा है, जो स्टोर है। कहाँ स्टोर है वो? ब्रेन में स्टोर है, बुद्धि में स्टोर है। और बुद्धि में वो स्टोर हाउस बुक्स आती कहाँ से है? अब ये जानना पड़ेगा। बिल्कुल। कहाँ से आती हैं? जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमारे कहाँ स्टोर हो रहा है? ब्रेन में। ब्रेन में। वेरी गुड। Okay. इसीलिए पहले के समय में अगर आप देखो, 100 साल पहले, 200 साल पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी लोगों को। आज के समय में जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसके अच्छे फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। जब हम गलत पोस्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, इधर की गॉसिप सुनते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे कहाँ स्टोर हो रही है? ब्रेन में। और जब मन को सोचना होता है तो वो कहाँ से लेगा वो इन्फॉर्मेशन?
उस लाइब्रेरी से लेगा। अब आपने एक सीरियल देखा जो या तो फ्राइटनिंग है, डरावना है, या जिसमें घर घर में लड़ाई हो रही है, राइट। तो आपके मन में क्या फीड हो गया? उसी तरह की फीलिंग्स फीड हो गई। अब मन क्या कौन सी फीलिंग उठाएगा, कौन से थॉट्स उठाएगा? वही वाले उठाएगा कि किसी के ऊपर शक करना, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना। और फिर मन को हम कहते हैं कि तुम क्यों गलत सोच रहे हो। फीड ही हम उसके लिए गलत बुक्स दे रहे हैं, तो वो सही कैसे सोचेगा? तो आप समझे? बिल्कुल। अब सोल का क्या काम है? सोल को हमारी मेडिकल भाषा में कॉन्शियसनेस से आप थोड़ा इक्वेट कर सकते हैं। ओके। कॉन्शियसनेस का काम होता है मन को डायरेक्ट करना कि वो कौन सी बुक उठाए। तो दो चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपका काम बन गया। पहला, आपको फीड क्या करना है बुद्धि में, राइट। ब्रेन में गुड इंफॉर्मेशन ही फीड करना है। तो वही पढ़ना है, वही देखना है, वही सुनना है जो आपके लिए अच्छा है, जो पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हाँ। एक थॉट है मन में जी। मेरे कि क्या हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है हमारे माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर, उसे स्कैन करके कर सकते हैं ये ठीक, या फिर उसको रिफ्लेक्ट करके हम चूज कर सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया आज एक डायरेक्शन में है, राइट। और जहाँ पर सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, कंटेंट शायद कहाँ से आपके इस व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, एवरीथिंग, ये सभी चीज़ें एक अलग दुनिया के बारे में दर्शा रही है, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो या बुरी न्यूज़ हो। ऐसे में हमें छांटने की ज़रूरत है कि हम क्या देख रहे हैं? बिकॉज आपने तो कहा हमारा माइंड लाइब्रेरी है, Right. हमारा ब्रेन लाइब्रेरी है जिसमें से माइंड थॉट उठाता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में तो बहुत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। करेक्ट। एम आई राइट? राइट। सो अब हर चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझना बहुत ईजी होता है। जी। मान लीजिए आपके सामने एक डिश पड़ी है अच्छे सैलेड की, ओके। और एक तरफ पड़ा है बर्गर, पिज़्ज़ा एंड समोसा। कोल्ड समोसा वो शायद 2-3 दिन पुराना भी है। ओह, ओके। तो अब चॉइस आपके पास है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। है। लेकिन फिर भी मन किस तरफ जाएगा आपका? ऑब्वियसली जंक फूड की तरफ, लेकिन वो 2-3 दिन पुराना है, उसका फिर तो कोई फायदा नहीं है। राइट। ये कौन कह रहा है कि 2-3 दिन पुराना है? ये हमारी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो अंदर से आवाज देती है ओके। कि देखो ये यमी तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये पुराना है, दिस इज नॉट गुड फॉर मी। ओके। प्लेजर तो देगा, लेकिन ये नेगेटिव आउटकम भी देगा, तो इट बिकम्स अ नेगेटिव प्लेजर। और अगर एकदम ब्रांड न्यू बर्गर सामने रखा है तो फिर? हाँ, अब आपको पहले उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारी छोटी नीस है जी। वो 4 इयर्स की है, जी। उसके सामने उसको बर्गर भी पसंद है और सैलेड भी पसंद है, ओके। लेकिन वो इक्वली खाती है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि किससे उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप और हमें पता है कि बर्गर से हमें हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होगा, नुकसान होगा, लेकिन सैलेड से फ़ायदा होगा। जी। तो वो नॉलेज चाहिए। जब हमें नॉलेज आती है तो नॉलेज मेक्स योर सोल और कॉन्शियसनेस पावरफुल टू डिसाइड। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड नॉलेज इज़ पावर। ज्ञान परम शक्ति है। ओके। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि नॉलेज सबसे बड़ा धन है, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में इतना नॉलेज है, अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है हेल्थ को लेकर के। लोग हेल्दी होना चाहते हैं, लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, डाइट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड शांत रहेगा। तो मुझे जानना था कि हेल्थ पे पहले ध्यान देना है, फिजिकल बॉडी पे, या स्पिरिचुअल, या फिर अपने आई वुड से माइंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड की है, वो हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव, इफ़ेक्ट हमारे मन पर आएगा, ब्रेन पर आएगा, तो मेंटल भी हम डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अगर हमारा मेंटल भी डिस्टर्ब्ड है तो भी हम हेल्दी नहीं कह सकते अगर हमारा शरीर हेल्दी है भी, क्योंकि मेंटल डिजीज़ का इफ़ेक्ट भी हमारे शरीर पर आएगा।
जिसको हमारी भाषा में साइकोसोमैटिक डिजीज़ कहते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना है। ओके। दोनों का ध्यान रखना है। आज के समय में लोग फिजिकल, जैसे आपने बताया, जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, वो सब तो करते हैं, लेकिन मन के ऊपर कितना ध्यान रखते हैं। जैसे फिजिकल डॉक्टर, हम न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, हम ब्रेन को ठीक करते हैं, जो उसके अंदर नर्व्स हैं, कभी ट्यूमर है या कोई टीबी है, तो उसको हम ठीक करते हैं दवाइयों से जी। मन के डॉक्टर या दवाई सबसे बड़ी वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, सो स्पिरिचुअल नॉलेज, ये नया टर्म है हमारे लिए अभी इस एपिसोड में। ब्रदर, मैं जानना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नींव क्या है? जिस तरह से साइंस का नींव है इनोवेशन, राइट? या फिर आप बेटर बता पाएंगे? तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के नींव क्या है? अगर हमें वो पता चलेगा तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो हमें और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। राइट। सो अब आपने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी का नींव क्या है, जिसको बेस कहते हैं, तो वो बेस होगा स्पिरिट। उसके नाम में ही है। जब आप स्पिरिट को जानते हो जी, स्पिरिट कहते हैं, बी अ स्पिरिट, ऐसे ही हम कहते हैं, बी अ स्पिरिट, राइट। हाँ, हैव सम स्पिरिट, या हैव सम स्पिरिट, हैव सम स्पिरिट, राइट। ठीक है ना। तो वो स्पिरिट है क्या? स्पिरिट आपने देखा होगा एक केमिकल भी होता है जिसमें से एसेंस, जिसको एसेंस भी कहते हैं। जी, हाँ, उसको भी कहते हैं, राइट। उसको भी कहते हैं, राइट। तो जो हमारी सोल है, सोल दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन दिस इज द एसेंस। ये जो आपको बॉडी दिख रही है ना, जी, ये बॉडी थोड़ी देर में डेड भी हो सकती है, राइट। और उसमें वही ब्रेन होगा, वही आइज़ होंगी, वही नोज़ होंगे, वही ईयर्स होंगे, सब कुछ वही होगा, लेकिन ना तो वो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ कर सकती है। सो ट्रू। उसके अंदर की एसेंस निकल गई। और जो हम अपने धर्म में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या निकल गया? एक मुर्दा में क्या नहीं होता जो एक जिंदा में होता है? आप बताइए। उसमें से जीवन निकल गया ना, मतलब उनके कुछ टर्म्स होते, स्पिरिट बोलते हैं हम, कहते हैं आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई। यस यस यस, आत्मा निकल गई, राइट। तो आत्मा वो एसेंस है, वो स्पिरिट है, वो खुशबू है जो इस शरीर को चलाती है। तो उसको जिसने जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वाओ ब्रदर, आज का जो ये एपिसोड रहा है, हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिली, और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि स्पिरिचुअलिटी ये साइंस से किस तरह से कनेक्टेड है, उसके बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना। अभी तो बहुत कुछ और जानना है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ग्रेट, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम जिस खुशी को बाहर ढूंढते आए, आज भाई जी ने कहा कि हमारे अंदर ही वो है। हमने ये जाना कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये दोनों साथ मिलकर हमें खुश रहने के बहुत सारे तरीके दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं? आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। इस बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।